नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट प्रैक्टिस सेट लेकर मैं उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऑप्शन है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, पतंजलि के महाभाष्य में, राजशेखर की काव्य मीमांसा में, भामह के काव्यालंकार में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पतंजलि के महाभाष्य में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है मगधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश। सही उत्तर ऑप्शन सी, सौरसेनी अपभ्रंश। प्रश्न अगला है, पूर्वी हिंदी की बोलियों का सही समूह कौन सा है? ऑप्शन है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। दूसरा ऑप्शन अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन तीसरा मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। ऑप्शन चौथा भोजपुरी, मगही, मैथिली। सही उत्तर ऑप्शन बी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। प्रश्न अगला है, सिद्ध साहित्य में सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल संकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर ऑप्शन सी, राहुल संकृत्यायन। प्रश्न अगला है, भला हुआ जो मारिया बहिनी महारा कंतु, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस आदिकालीन कवि की है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, हेमचंद्र, विद्यापति, स्वयंभू। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हेमचंद्र। प्रश्न अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के वर्गीकरण में ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व किसे सौंपा है? ऑप्शन है कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कबीरदास को। प्रश्न अगला है, कबीर काकुर कुत्ता मोतिया मेरा नाम, इस पंक्ति में कबीरदास क्या व्यक्त कर रहे हैं? ऑप्शन है पहला अहंकार, दूसरा ऑप्शन ईश्वर के प्रति समर्पण और दासता, तीसरा ऑप्शन समाज के प्रति विद्रोह और चौथा ऑप्शन है अपनी उच्च जाति का बोध। सही उत्तर ऑप्शन बी, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और दासता। कबीर कहते हैं कि काकुर कुत्ता मुतिया मेरा नाम, इस पंक्ति में वे ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित और दासता का भाव प्रकट करते हैं। प्रश्न अगला है, भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? ऑप्शन है नंददास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। सही उत्तर ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न अगला, रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है बिहारी, केशवदास, घनानंद, चिंतामणि। सही उत्तर ऑप्शन सी, घनानंद। प्रश्न अगला है, अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चित वन एक बार। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है बिहारी, रसलीन, देव, मतीराम। सही उत्तर ऑप्शन बी, रसलीन। प्रश्न अगला है, भारतेंदु युग की समय सीमा सामान्यतः क्या मानी जाती है? ऑप्शन है 1800 ईस्वी से 1850 ईस्वी, 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी, 1920 से 1936 ईस्वी।
तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1850 से 1900 ईस्वी। प्रश्न अगला है, मैथिली शरण गुप्त की किस रचना को महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन है भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी। सही उत्तर ऑप्शन बी साकेत। प्रश्न अगला है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी कामायनी में कुल कितने सर्ग है? ऑप्शन है 12, 15, 18, 20। सही उत्तर ऑप्शन बी 15। प्रश्न अगला है, तोड़ती पत्थर कविता निराला जी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? ऑप्शन है परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास। सही उत्तर ऑप्शन सी अनामिका। प्रश्न अगला है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन 1936 लखनऊ की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर रामविलास शर्मा। सही उत्तर ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। सही ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न अगला है, तार सप्तक 1943 के संपादक कौन थे? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञेय, नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे। सही उत्तर ऑप्शन बी अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? ऑप्शन है सेवा सदन, कर्म भूमि, रंगभूमि। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदान, लेकिन यहाँ ऑप्शन डी मिट गया है तो मैं यहाँ पर गोदान लिख देती हूँ। प्रश्न अगला है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक ऑप्शन में दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। सही उत्तर ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ऑप्शन है ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक, जासूसी। सही उत्तर ऑप्शन सी आंचलिक। मैला उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है और इस नाटक की मुख्य पात्र अलका कहाँ की राजकन्या है? ऑप्शन है मगध, तक्षशिला, मालव और गंधार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलका जो है वो तक्षशिला की राजकन्या है। प्रश्न अगला है, अंधा युग नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल। सही उत्तर ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के लेखक कौन है जिसे डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली भूमिका माना है? ऑप्शन है कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, अमरकांत। सही उत्तर ऑप्शन बी निर्मल वर्मा। प्रश्न अगला है, तीसरे कसम में मारे गए गुलफाम कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो मारे गए गुलफाम तीसरी कसम नामक कहानी है और इस कहानी के पात्र ऑप्शन में है हीरामन, गोबर, होरी, लतिका। तो इसमें से कौन इस कहानी के मुख्य पात्र है? तो हीरामन सही है, जो कि एक सीधा साधा गाड़ीवान है और ये 3 कसम खाता है कि अब से एक कसम खाता है कि अब से अपने गाड़ी में 3 चीज़ों को कभी नहीं ला दूंगा। पहला है बांस, दूसरा है नाचने वाली और तीसरा में और किस चीज़ को वो मना करता है, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।
अगला प्रश्न है, विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, यह रस सूत्र किस आचार्य का है? ऑप्शन है भामह, दंडी, भरत मुनि, अभिनव गुप्त। ऑप्शन सी सही उत्तर, भरत मुनि का यह रस सूत्र है। प्रश्न अगला है, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आनंदवर्धन, कुंतक, क्षेमेंद्र, वामन। सही उत्तर ऑप्शन ए आनंदवर्धन, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन। प्रश्न अगला है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है दामोदर शर्मा, ज्योतिश्वर ठाकुर, रोड़ा कवि, स्वयंभू। सही उत्तर ऑप्शन ए दामोदर शर्मा। अगला प्रश्न है, सीधो की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा को राहुल संगीतयायन ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन है पुरानी हिंदी, अपभ्रंश काव्य, संध्या भाषा, देश भाषा काव्य। सही उत्तर ऑप्शन सी संध्या भाषा। प्रश्न अगला है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में किसका प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध और आशु फलदायिनी है। दूसरा ऑप्शन कलयुग में ज्ञान का मार्ग सुगम है। तीसरा ऑप्शन कलिकाल में संत संगति निरर्थक है। ऑप्शन चौथा केवल कर्मयोग ही मोक्ष का साधन है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के उत्तरकांड के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध और आशु फलदायिनी है। प्रश्न अगला है, भ्रमर गीत सार में उद्धव किसका प्रतीक है? ऑप्शन है सगुण भक्ति का, निर्गुण भक्ति और निर्गुण ज्ञान का, प्रेम और करुणा का, लोक मर्यादा का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निर्गुण ब्रह्म और निर्गुण ज्ञान का। प्रश्न अगला है, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1550 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1585 ईस्वी, 1600 ईस्वी। सही उत्तर ऑप्शन बी 1565 ईस्वी। प्रश्न अगला है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस रचना से है? ऑप्शन है आंसू, लहर, कमायनी, झरना। सही उत्तर ऑप्शन बी लहर। प्रश्न अगला है, काव्यशास्त्रीय ग्रंथ काव्यालंकार के रचयिता कौन है? ऑप्शन है भामह, दंडी, वामन, आनंदवर्धन। सही उत्तर ऑप्शन ए भामह। प्रश्न अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन है केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, घनानंद। सही उत्तर ऑप्शन बी चिंतामणि। प्रश्न अगला, भाषा युग वशिष्ठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है सदासुख लाल, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र। सही उत्तर ऑप्शन सी राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न अगला, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस कृति से है? ऑप्शन है यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत। सही उत्तर ऑप्शन सी जयद्रथ वध। प्रश्न अगला है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, फणीश्वरनाथ रेणु, राही मासूम रजा, प्रेमचंद। सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न अगला है, अंधा युग नाटक के रचनाकार कौन है?
ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। सही उत्तर ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। प्रश्न अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 348। सही उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। प्रश्न अगला है, गोदान उपन्यास का पात्र होरी किस गांव का रहने वाला था? ऑप्शन है बेलारी, सेमरी, गंगौली, शिवपालगंज। सही उत्तर ऑप्शन ए बेलारी। प्रश्न अगला है, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न अगला है, माधवी कंकाल और चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जगदीश चंद्र माथुर। सही उत्तर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना माना जाता है? ऑप्शन है सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर। सही उत्तर ऑप्शन बी राम की शक्ति पूजा। प्रश्न अगला है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न अगला है, ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, जगन्नाथ। सही उत्तर ऑप्शन सी आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, मैला अंचल उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये आंचलिक उपन्यास है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, विभावानुभावा व्यभिचार संयोग दर निष्पत्ति, यह रस किसका है? ये रस सूत्र किसका है? ऑप्शन है भरत मुनि का है, अभिनव गुप्त, भट्टलोलक या शंकुक का है। सही उत्तर ऑप्शन है भरत मुनि। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में संतों के लक्षण वर्णित है? ऑप्शन है वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, बरवे रामायण। सही उत्तर ऑप्शन ए वैराग संदीपनी। प्रश्न अगला है, परती परिकथा उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, भैरव प्रसाद गुप्त, अमरकांत। सही उत्तर ऑप्शन बी फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न है, खरी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, लोकायतन। सही उत्तर ऑप्शन सी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।